स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सी प्रोग्रामिंग सीरीज की 17वीं वीडियो है जहाँ पर हम वेरिएबल्स स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली गाइस, वेरिएबल स्कोप का मतलब होता है कि उसकी एक्सेस कितनी रेंज तक है। जैसे कि आप डेफिनेशन में देख सकते हो, वेरिएबल्स आर ओनली एक्सेसिबल इनसाइड द रीजन दे आर क्रिएटेड। मतलब वेरिएबल उसी कोड तक सीमित रहता है जहाँ पर हम उसको क्रिएट करते हैं। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ग्लोबल और एक होता है लोकल। पहले हम लोकल स्कोप को देख लेंगे। अ वेरिएबल क्रिएटेड इनसाइड अ फंक्शन बिलोंग टू द लोकल स्कोप। मतलब मान लीजिए हमने एक फंक्शन बनाया एक कॉल नाम से। अब उस फंक्शन के अंदर अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू 5 या फिर 10 असाइन करते हैं तो उस फंक्शन तक उस वेरिएबल की वैल्यू वहीं तक सीमित रहती है। और जब हम उस फंक्शन के बाहर आकर अगर उस वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर वो एक्सेसिबल नहीं हो पाती। तो इसको कहते हैं लोकल स्कोप। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए ये एक फंक्शन है और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल का नाम दिया है v, जिसकी वैल्यू दी हमने 5। तो जो भी काम हम इस फंक्शन के अंदर करेंगे, तो वहां पर इस वेरिएबल की वैल्यू 5 ही रहेगी। लेकिन अगर हम इस फंक्शन के बाहर अगर इस वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो उस वेरिएबल की वैल्यू 5 नहीं आएगी, क्योंकि उसको हमने यहीं तक लिमिट किया है। आप इस एग्जाम्पल को देखिए कि हमने एक फंक्शन बनाया माई फंक्शन नाम से और वहां पे एक वेरिएबल x लिया जिसकी वैल्यू हमने 5 ली। अब ये 5 इसी फंक्शन के अंदर सीमित रहेगा, मतलब x की वैल्यू माई फंक्शन तक ही लिमिटेड रहेगी। तो इसको हम कहते हैं लोकल स्कोप। इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे, लेकिन हम दोनों स्कोप को एक बारी में समझ लेते हैं। और इसी के अपोजिट आता है ग्लोबल स्कोप, जिसका मतलब होता है ग्लोबली उस वेरिएबल का जो हम वैल्यू सेट करेंगे वो हर एक कोड में एक्सेसिबल होगा विद द सेम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए पहले हमने x इज इक्वल टू 5 को असाइन कर दिया और फिर जब हम void फंक्शन में भी अगर x की वैल्यू रिट्रीव करना चाह रहे हैं तो भी हमको 5 ही देगा। और अगर हम इंट मेन में अगर x की वैल्यू रिट्रीव करना चाह रहे हैं तो भी ये हमको 5 ही देगा। मतलब ग्लोबल रेंज पे इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है, जो कि ऐसे असाइन करते हैं। इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ये हमारा पिछला टास्क, इसको हम डिलीट कर देते हैं। पहले हम लोकल स्कोप को समझ लेते हैं। लोकल स्कोप में क्या होता है, अगर हम एक फंक्शन बना रहे हैं तो उसी के अंदर ही वो वैल्यू वैलिड मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर। पहले मैं अपना कोड लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, एक फंक्शन बनाया void val नाम से। फिर उसके अंदर मैंने एक इंटीजर स्पेसिफाई करा नाम से और उसकी वैल्यू दे दी 5। फिर मैंने प्रिंट ऑफ करा अपने सी वेरिएबल को। फिर हम क्या करते हैं, इंट मेन में आकर हमारे फंक्शन को कॉल लगा देते हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ये देखिए 5 प्रिंट हो गया। अब देखिए हमने ये जो x इज इक्वल टू 5 लिखा है ये यहीं तक सीमित है। जब हम इस कोड से बाहर आकर कहीं और c को रिट्रीव करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एरर आ रहा है। ये अगर हम रन कोड भी करते हैं तो ये 5 प्रिंट नहीं होकर आएगा। ये देखिए एरर आ गया क्योंकि ये अभी अनक्लियर्ड है, मतलब अनडिफाइंड है। यही होता है लोकल स्कोप। अब हम देखते हैं ग्लोबल स्कोप क्या होता है। ग्लोबल स्कोप के लिए हम क्या करते हैं, हमारे फंक्शन के बाहर हम एक इंटीजर वेरिएबल बनाकर उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं, जिससे क्या होगा, थ्रू आउट द ऑल आवर फंक्शन इसकी वैल्यू x इजिकल टू 14 रहेगी। इसको चेक करने के लिए अगर हम फंक्शन के अंदर से भी अगर x की वैल्यू रिट्रीव करना चाहे तो भी 14 आएगी, और x और फंक्शन के बाहर से भी अगर रिट्रीव करना चाहे तो भी 14 ही आएगी। इसको प्रैक्टिकली हम एक बार करके ही देख लेते हैं। मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ, c की जगह में इस बार x करके दिखा देता हूँ। अब देखिएगा दोनों जगह क्या होगा, 14 रिट्रीव हो जाएगी, क्योंकि ग्लोबल हर एक के लिए सेम रहता है। जैसे आप मान लीजिए अगर हम इंडिया में हैं तो हम इंडिया का लोकल लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं, मतलब वो लैंग्वेज जो इंडिया के अंदर ही चलती है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनली अगर हम विजिट करते हैं, टूर वगैरह करते हैं, तो हम एक ग्लोबल लैंग्वेज चूज़ करते हैं, जो कि फिलहाल के तौर पर इंग्लिश को माना जाता है। ऐसे ही आप समझ सकते हैं, वो वैल्यू जो सबके लिए सेम हो, मतलब सबके लिए हम फिक्स कर दें, तो उसको हम ग्लोबल वेरिएबल या फिर ग्लोबल स्कोप कहेंगे, या फिर जो वैल्यू लोकली वैलिड करे उसको हम लोकल स्कोप कह देंगे। अब इसको हम रन कोड करके देख लेते हैं क्या ये सही है या फिर गलत। देखिए 14 दो बार रिट्रीव हो गया। एक में मैं न्यू लाइन कमांड दे देता हूँ तो वो नेक्स्ट लाइन आ जाएगा। देखिए जब इसमें क्या हुआ, पहले इसने रिट्रीव करा ग्लोबल वेरिएबल को, फिर हमने दूसरा फंक्शन को कॉल किया जो कि वैल, फिर उसने यहाँ से ग्लोबल फंक्शन को रिट्रीव किया। तो बेसिकली इनसाइड और आउटसाइड दोनों ये वर्क कर रहा है। फिर आते हैं हमारे मैथ्स फंक्शन में।
मैथ्स फंक्शन में क्या होता है, मैथ्स से रिलेटेड जैसे हम बचपन में कुछ स्क्वायर वगैरह रूट वगैरह निकालते थे, उन फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके, जो कि है हमारी हेडर लाइब्रेरी maths.h। यहाँ पर आप देख सकते हो maths.h एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल करके हम अलग अलग मैथ्स के फंक्शन एक्सेस कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो हमको SQRT लिखना पड़ेगा और फिर उसको ऐसे सिंटैक्स में लिखना पड़ेगा। अगर हम सील करना चाह रहे हैं मतलब अ नंबर अपवर्ड टू द नियरेस्ट इंटीजर, मतलब मान लीजिए अगर आपके पास 3.14 है तो इसका नियरेस्ट अपवर्ड इंटीजर नंबर क्या होगा, 4 आएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए फ्लोर करना चाहते हैं तो ये क्या करेगा, डाउनवर्ड नियरेस्ट नंबर पे राउंड ऑफ कर देगा। इसकी दो आउटपुट आएगी, एक में जब ये राउंड ऑफ हो जाके 4 हो जाएगा तो उसको हम सील कहते हैं, और एक में जब ये राउंड ऑफ होके कम में जाएगा मतलब 3 में ही टिका रहेगा तो उसको हम फ्लोर कहते हैं। फिर आता है पावर, जब हमको रेस टू द पावर करना पड़ता है, जैसे x⁴, x⁴, वैसे ही हम इसको भी अपने वेरिएबल में लिख सकते हैं, जिसके लिए हमारा जो पहला होता है वो हो जाता है कांस्टेंट और दूसरा वाला एक्सप्रेशन हो जाता है हमारा पावर में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम मैथमेटिकली टेस्ट करके देख लेते हैं प्रैक्टिकल में। पहले इसको डिलीट कर देते हैं और स्टार्टिंग में ही पहले हम लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेते हैं और फिर हमारे फंक्शंस लिखते हैं। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं कॉपी पेस्ट करूँगा मेरे कोड को, जिससे कि हमारा टाइम सेव हो। तो बेसिकली गाइस मैंने क्या करा है, अब मैंने प्रिंट किया है स्क्वायर रूट ऑफ 3 को सील किया है 3.14, मतलब ये अपवर्ड राउंड ऑफ हो जाए, और फ्लोर किया है 3.14 जिससे ये डाउनवर्ड राउंड ऑफ हो जाए। फिर हमने पावर किया है 4⁹ और हमने फ्लोट वेरिएबल टाइप लिया है, जिससे कि क्या हो, हमारा कोई एरर ना हो अगर वो वैल्यू पॉइंट में भी आ रही है। तो अब रन कोड करके देख लेते हैं। ये देखिए पहले हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकाला तो ये फ्लोट में आता है, इसीलिए इसने फ्लोट वेरिएबल्स पे लिख दिया। फिर हमने सील किया, राउंड ऑफ कर दिया, तो इसने अपर राउंड किया तो ये 4 में कन्वर्ट हो गया, और इसने डाउनवर्ड राउंड किया तो ये 3 में कन्वर्ट हो गया इंटीजर वैल्यू। फिर हमने पावर किया है 4⁹ तो जो कि इतनी बड़ी वैल्यू आती है और इसने दे दिया। तो ऐसे गाइस हम मैथ्स के अलग अलग फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, जहाँ पर हमको मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन करनी होती है, तब ये बहुत ही यूजफुल हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।